नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं जिंदाबाद बिहार। अभी मैं खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के सबसे ऐतिहासिक स्थल भरतखंड में आया हुआ हूं और जानते हैं आप यहां पर कि लगभग 450 साल पुराना एक किला हुआ करता था, महल हुआ करता था, जिसको कि 52 कोठली 53 द्वार के नाम से जानते हैं और उसे भूल भुलैया भी कहते हैं। अंदर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि क्यों 52 कोठली 53 द्वार यहाँ पर कहा जाता था। और ऐसा माना जाता था उस समय कि अगर कोई अनजान व्यक्ति इस महल के अंदर अकेले चले जाए तो फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि किस द्वार से निकलना है और कैसे जाना है जो यहाँ के वासी थे वही बता सकते थे। बाकी अनजान व्यक्ति यहाँ पर भूल भुलैया में घूमते रह जाते थे लेकिन निकल नहीं पाते थे। तो आज हम वहीं पर आए हुए हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि 350-400 साल पहले मुगल शासन काल में सोलंकी वंश के जब बैरम सिंह ने बनवाया था इसे, और जो कारीगर थे वो थे बरकत अली। नहीं, बरकत अली कारीगर थे। अभी आप इसको नमूना देखिए, कारीगरी कितनी सुंदर है। अभी भी जो है 300-400 साल पुराना हो गया लेकिन ये कारीगरी अभी भी जो है ये आप देख सकते हैं। चारों तरफ कितना सुंदर डिजाइन से बनाया गया था। और कहा 526 बरस ये चालू हो गया है। 526 बरस ये चालू हो गया है। 526 बरस 26 बरस है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। हाँ, आदमी सब आदमी बहुत आता है, बहुत डेली आता है। हाँ। अच्छा, कल 9 वर्ष रहे। हाँ, कल 9 वर्ष रहे ना। तो कहीं जगह नहीं था मोटरसाइकिल ऑटो से, कहीं जगह नहीं था। कारो सब इधर है। हाँ, कार 2-3 सब उधर लगा हुआ था। हाँ। या सब स्कूल सगर यहाँ में रोड भर गया था। आदमी तो इतना था कि छात ऊपर नीचे भरा हुआ था, कोई टरने वाला नहीं। अच्छा, सरकार एकरा पर ध्यान नहीं दे रहल छै। हाँ। अगर एकरा पर ध्यान दे दिए, एकरा जना ऐतिहासिक स्थल छै कहे छै सरकार की नहीं, पर्यटक स्थल, लेकिन एकरा से बढ़िया पर्यटक स्थल कौन है? नहीं। आप यहीं के निवासी हैं? जी, हम तो यहीं के निवासी। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। अच्छा, कैसा लगता है जब आपके गांव में पर्यटक जो लोग हैं वो इसको देखने के लिए आते हैं? कैसा लगता है? देखने के लिए आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आदमी सब दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पे। हाँ। तो यही थोड़ा सा सरकार से निवेदन है, या बाबूलाल शौर्य जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम साफ सुथरा भी एक बार सही ढंग से, जंगल उंगल चारों बगल हो गए हैं, घूम के देख लीजिएगा। इधर पोखर उखर भी है। अगर साफ सुथरा कर दिए जाएंगे ना तो थोड़ा और आदमी दूर दूर से यहाँ आएंगे घूमने के लिए तो और अच्छा लगेगा। मतलब इसको जो है ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए सरकार को, विकसित किया जाना चाहिए। लोग आवे और यहाँ रोजगार के अवसर भी जो है, क्योंकि बिहार में तो ऐसे भी रोजगार नहीं है। बिहार में तो रोजगार बिल्कुल है। अगर इस सब चीज को भी थोड़ा पुनर्निर्माण किया जाए तो निश्चित रूप से रोजगार कुछ न कुछ तो मिलेगा ही लोगों को। यहाँ के अब चाहे छिए कि से ई जे पूरा महल छे एकरो एक बार हमें अपनों सबके दर्शन करवा दिए कि कहने भूल भुलैया कहल जाए छे, तो चारों बगल एक बार दिखाइएगा धीरे धीरे करके कि से कैसे इसको जो है भूल भुलैया कहा जाता है। हम लोग छत पर भी चलकर देखेंगे और वहां से भी आपको दिखाएंगे कि अगर इस महल को सरकार थोड़ा सा अगर ध्यान दे दे तो निश्चित रूप से ये पर्यटन स्थल, चूंकि यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ जो स्थानीय निवासी है, वो बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जो है प्रत्येक दिन आप देखिए, अभी देखिए उधर मोटरसाइकिल से दिखाइएगा, उधर मोटरसाइकिल से भी आ रहे हैं। तो घूमने के लिए यहाँ पर आते ही रहते हैं और लगभग 50 से 100 व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं। थोड़ा सा सरकार इस पर ध्यान कर दे तो यह निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ
इस ये जो ऐतिहासिक स्थल है इसका और महत्व बढ़ जाएगा। जो है न पानी पीने की सुविधा है कोई न नहीं टॉयलेट सर। की सुविधा है। इसके अगर लिए फिर बाहर निकलना पड़ेगा, किसी के घर जाएंगे फिर जा करके पानी मिलेगा। मतलब एक यहाँ पर निश्चित रूप से चापाकल होनी चाहिए, होनी साथ ही साथ जो है शौचालय की भी व्यवस्था शौचालय होनी की चाहिए, ताकि बाहर से कोई अगर आते हैं, हमारी माँ बहनें भी आती हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है उस समय। अच्छा चापाकल और टॉयलेट है भी, तो वो स्कूल का है, वो तालाबंद, उसके बाद तालाबंद ही रहता है। तो चलिए एक बार हम लोग दर्शन कर लेते हैं। देखिए 52 कोठली 53 द्वार। हम नीचे का भी मुआयना करेंगे। हालांकि एक तरह से कहा जाए कि अब ये खंडहर के रूप में हो गया है, खंडहर हो गया है। लेकिन फिर कहते हैं कि अगर हम लोग बाबा हम सब जेबे तो निकले पारबे कि हम सब भूल ही जेबे। अब तो सगर से बच्चा सब निकल जाएगा। अच्छा देखिए छत गिर गया। हाँ देखिए ये पूरा जो है इसी के अंदर जिधर जाते जाइएगा आपको दरवाजा मिलते जाएगा, रूम मिलते जाएगा। और ये चूंकि अब ये जो है ये मंडप है नहीं, हाँ यही है का लड़का का गणेश सिंह का जन्म हुआ था। ये अरे देखिए यहाँ पर जो है इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, सेल्फी लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर मंडप हो गया। इसी के बारे में कहा जाता है यहाँ पर जो बैरम सिंह का जो लड़का था गणेश सिंह, उन्हीं की शादी हुई थी ना, यहाँ पर जनों पर आता। उनकी लड़की का भी मरबा बाद में इसमें ये मरबा कहा जाता है। और यहाँ पर जो है कहा जाता है कि अगर आप इसको मारिएगा तो कोना पर मारेंगे तो आवाज आता है। पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन आवाज आती है, ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि ये मंडप हो गया। आप देख रहे हैं पूरा जर्जर स्थिति में चूंकि आ गया, इसको देखने वाला कोई नहीं है। बाबूलाल शौर्य वो चूंकि एनडीए की सरकार है और जो अभी नीतीश कुमार हैं जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी, ये सब चाह रहे हैं कि बिहार में रोजगार मिले। तो रोजगार कैसे मिलेगा? इसके बाद अंडरग्राउंड जो जमीन है, अंडरग्राउंड भी महल है। हाँ सुनने चाहिए एगो अथी भी है, सुरंग भी है। हाँ अंडरग्राउंड भी महल है। शाही गुम्बद पश्चिम साइड में 64 ईस्वी में वहाँ से आसाम रोड सतीश नगर से पुलिस का राइफल चोरी हो गया। राइफल चोरी गया, सगर में छानबीन सगर ऑफिसर किया, कहीं कुछ नहीं मिला। यहाँ जब लास्ट में आया तो कुत्ता उसके पास था, सब ऊंचा पक्का घुर गया। घुरने के बाद उस सुरंग के नज़दीक जब पहुँचता है तो वह अंदर घुस करके फिर बाहर निकलता, अंदर घुस करके फिर बाहर निकलता था। अंदर था अन्हारकूप था। इसके बाद कोई ने उसका बात समझा, साहब का ऐसे पकड़ लिया वो कुत्ता। हाँ। देखो कुत्ता हमको अंदर ले जा रहा है, अंदर जाके देखो। तो पुलिस सब गया तो अन्हारकूप, तब फिर टॉर्च मंगवाया, इन लोग से टॉर्च मंगवाया। अंदर घुसता है तो 2-4 लगा के बाद 5 गो राइफल उस जगह बरामद था। अच्छा सुरंग में आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं कभी नहीं गए। कोई नहीं जाता, कोई नहीं जा पाता है। बहुत अंधकार हो, बहुत अंधकार। अच्छा सुरंग निकलता है कहाँ? वहाँ से हवेली है ना, वो ठकुरबाड़ी मंदिर जो है, मंदिर जो है नौती का वंशज है बैरम सिंह का। तो अंडरग्राउंड जो है और सामना सामनी जो देख रहे हैं, अंडरग्राउंड ऊपर खजाना घर है, अंडरग्राउंड में भी खजाना घर है। अच्छा उस ग्राउंड से घुस गया चोर। जिस दिन आने का उस दिया था, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं, तो राजा ने सब सिपाही को सुला दिया। राजा नहीं बताया इसको भी, मैनेजर को भी नहीं बताया हाँ कैसे ऐसी बात है। और चोर चिट्ठी देकर आया था, जिस दिन डेट था उस दिन आया। गेट खुलवा दिया इसको, गेट खुलवा कर छोड़ दिया। और राजा भी सो गया। किस समय आया नहीं आया राजा भी नहीं जान सका कि आया। वो अंडरग्राउंड से घुस करके 7 आदमी था, 7 आदमी अंदर घुस करके उस समय से सोना चांदी गरीब लोग जो भी था जेबर जाल धरता था। 3-3 पाव का हौसली हम लोग को दादी को था।
और वो सब बंद करके क्षमता बंद करके मोटरी से निकल नहीं पाया अंदर से। इसीलिए भूल भुलैया कहा जाता हाँ, है इसको ना। हाँ। कि जो आदमी इसमें प्रवेश कर गए अनजान आदमी हाँ, वो निकल नहीं निकल सकेगा। पाता था। तो चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, लेकिन इसको अगर साफ सफाई कर दिया जाए, थोड़ा सा इसको जो है रख रखाव किया जाए, तो निश्चित रूप से ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। और यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग ऐसे भी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। देखिए, हम इसके पहली मंजिल जो है यहाँ पर अब आए हुए हैं, पूरा आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पर 5 बीघा 5 कट्ठा 5 धूर में ये जो है पूरा बना हुआ है। तो हम पूरा आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ पर आइए। चूँकि ये खंडहर तो हो ही गया है, लेकिन ये अपने आप में कुछ ऐसी कथाएं समेटी हुई है, इसको देखना चाहिए। क्योंकि मुंगेर के बाद इधर अगर आप जाइएगा तो एक भरतखंड ड्योहरी जो खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड में पड़ता है, वहीं पर ये महल मिलेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आइए। और सरकार से पुनः निवेदन रहेगी कि एक बार इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ जो ये भरतखंड ड्योहरी है, जो कि कहा जाता है कि लगभग 350-400 साल इसको हो गया है, सोलंकी वंश में ही बना हुआ था। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान सरकार कर दे तो निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और इस ऐतिहासिक स्थल को एक पहचान मिल सकेगी। यहाँ पर पर्यटन लोग भी आएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।